जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आपको मेरे हौसला अफजाई को बढ़ाने के लिए आपको धन्यवाद। तो लगातार मैं आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस, पीसीएस और डिफरेंट अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूँगा, जो आपकी सफलता के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होगा। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं, एक जो गवर्नेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है, उस पर है सुप्रीम कोर्ट्स द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन मदरसा एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट में ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं कि 2004 में जब ये यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट आया था 2004 में, और इसके अंतर्गत इसका जिसके जो फॉर्मेशन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। इस 2024 मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वायलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट के आधार पर, साथ साथ में यूजीसी ने भी इसको यूजीसी के आधार पर इसको वायलेट करते हुए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। साथ में ये सेकुलरिज्म को, भावनाओं को नहीं मेंटेन कर रहा है, इस कारण से भी इसे वायलेट करते हुए बताया कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 21 ए को भी नहीं फॉलो कर रहा है, कि जिसमें कि बच्चे को राइट कि 6 to 14 ईयर्स को फ्री एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो मिलनी चाहिए। तो इस बेसिस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा किया। और अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसे होल्ड कर दिया कि आप इस रूलिंग को, जो ये आपने आदेश दिया है, उसको रोक दिया जाए फिलहाल, और इसके ऊपर अक्टूबर में चर्चा की जाएगी। तो ये मुख्य बिंदु था, एक मुख्य मुद्दा था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं व्हाई इट इज इन द न्यूज, जो आपको मैंने अभी थोड़ा समझाया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिजर्व्ड इट्स जजमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी of the Uttar Pradesh यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को, मतलब है कि संवैधानिक स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्तर पर कहीं ना कहीं जब हाई कोर्ट ने इसे नलीफाई करने की बात करी, स्ट्राइक आउट करने की बात कही, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजर्व कर लिया, इस जजमेंट को, और बोला कि और कुछ ना अभी किया जाए फॉर पीरियड ऑफ टाइम। एंड दिस रूलिंग इज क्रूशियल एज इट एड्रेसेस सिग्निफिकेंट इश्यूज कंसर्निंग सेकुलरिज्म, क्योंकि इसमें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, और बोला गया है कि ये क्यों इसमें है, कि कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान में सेकुलरिज्म को लाया गया है, तो सेकुलरिज्म की भावना को एड्रेस करने के लिए ये रूलिंग ज़्यादा जरूरी था, मदरसा एजुकेशन एक्ट को हटाने के लिए। फिर राइट टू एजुकेशन भी कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है, जो 2009 में आया, बच्चों के लिए, बच्चों को नहीं मिल रहा है। एंड हाउ रिलीजियस एजुकेशन अलाइंस विद द मॉडर्न एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, और ये भी सबसे बड़ी सोच की बात है कि रिलीजियस एजुकेशन किस प्रकार से भारत में एजुकेशन के साथ, जो आज में वर्तमान में दिया जा रहा है मॉडर्न समय में, उसके साथ चल सकता है। यहाँ पे देखें थोड़ा यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट के बारे में देखें। व्हाट इज यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 क्या है? द एक्ट रेगुलेट्स द एजुकेशनल एक्टिविटीज इन मदरसा। ये एक्ट के अनुसार से जितने भी एजुकेशनल एक्टिविटीज मदरसा में होता है उसको रेगुलेट करता है। विच आर इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन अलॉन्ग विद द सम सेकुलर सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे प्रोवाइड जो किया जा रहा है, रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ रिलीजियस अदर सेकुलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाया जा रहा है, albeit with the focus on religious teaching, और जबकि कहा जाए तो सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है रिलीजियस टीचिंग पे। It established the UP Board of Madrasa Education primarily comprising members from the Muslim community। तो जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा जो एजुकेशन है, इसमें जो मेंबर्स हैं मुख्य रूप से वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं। विच इज टास्क्ड विद द क्रिएशन, द करिकुलम एंड ओवरसीइंग द एग्जामिनेशन, जो इसमें मुस्लिम ही है, और साथ में जो जिस प्रकार का एग्जामिनेशन का और पढ़ाई का जो करिकुलम है, कहीं ना कहीं इसको अनदेखा किया जा रहा है। For various madrasa courses from the मौलवी equivalent to class 10 and फाजिल equivalent to the master degree। तो यहाँ पर आप सोचिए कि कोई बच्चा मौलवी का एग्जाम दे रहा है, वो पास हो गया, क्लास 10 के इक्विवेलेंट पास कर लिया, और मास्टर डिग्री मिल गया जब वो फाजिल की तैयारी कर ली, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। और ऐसे लोगों को यूजीसी भी
अप्रूव नहीं कर रहा है, इनके डिग्रियों को नहीं मानेगा। अब देखते हैं कि स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ मदरसाज इन यूपी। तो यूपी में मदरसास का क्या स्टेटस है? द उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मदरसास इन इंडिया विच इज अबाउट 1.69 लाख students enrolled in over 14,000 recognized institutions participating in board exams equivalent to the class 10 and class 12 in 2023. जो ये एक्ट है यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ये देखा जा सकता है कि देयर आर अराउंड 14 लाख स्टूडेंट्स, द 14,000 जो मदरसाज हैं, इन दैट देयर इज अराउंड 1.69 लाख स्टूडेंट्स जो इनरोल हुए हैं। ये इस प्रकार का रिलीजियस एजुकेशन दे आर गेटिंग, उनको क्या मिल रहा है? रिलीजियस एजुकेशन, ना कि और साथ में रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है, उसके द्वारा वो क्लास 10th एंड 12th का एग्जाम क्लियर करे। ये जो आपका रिपोर्ट बता रहा है 2023। इसके बाद हम लोग देखते हैं, वी हैव टू सी द मदरसा एजुकेशन एक्ट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब किस आधार पर मदरसा एजुकेशन एक्ट है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाए? तो बताया जा रहा है कि इन मार्च 2024 द इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्ड द 2004 एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ मदरसा स्टूडेंट्स इनटू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम। मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि 2004 एक्ट का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है, ये कंप्लीटली अनएजुकेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो मदरसा स्टूडेंट जो होंगे वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में उनको इंटीग्रेट ही नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं रिलीजियस एजुकेशन में, क्लास 10th का एग्जाम पास कर लेते हैं सपोज, देयर आफ्टर वो मेन स्ट्रीम स्कूल में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम है। द सुप्रीम कोर्ट temporarily stayed this ruling in April 2024 and commended hearing in October and also halting notification from the National Commission for the Protection of the Child Rights। साथ में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला, द सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला कि आप अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अभी रूलिंग दी है उसको रोक लिया जाए, स्टे कर लिया जाए। ये बात अप्रैल में कही गई और बोला गया कि अक्टूबर में विल सी इनटू इट, अक्टूबर में देखा जाएगा। एंड साथ साथ में जो एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनको ही बोला कि आप उनको कुछ नोटिफिकेशन ना भेजें। साथ ही में एंड अलोंग विद दैट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ मदरसास एंड देन इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, साथ में आप मदरसा का इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। एनसीपीसीआर को बोला गया इसकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा और ये भी नहीं देखा जाएगा कि वहां पे क्या नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी ऐसा एजुकेशन दिया जा रहा है क्या। Another point that we have to see, on what grounds Allahabad High Court declared Madarsa Act unconstitutional। अब देखा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने तरफ से क्या क्या बातें कही हैं जिसके आधार पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का वायलेशन हो रहा है। द हाई कोर्ट emphasized that the secularism entails equal treatment of all religions by the state। तो स्टेट का ये धर्म है कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करे। ये सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ द स्टेट। यहाँ पे लेकिन मदरसा में जो रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है एंड ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट मदरसा वाले जितने हैं मौलवी उनको पे कर रही है। तो ये चीज सही नहीं है। द मदरसा करिकुलम वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेकिंग इस्लामिक एजुकेशन कंपल्सरी व्हाइल रेलिगेटिंग मॉडर्न एजुकेशन सब्जेक्ट्स ऑप्शनल स्टेटस। और यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पर मदरसा में जो करिकुलम में जो है इस्लामिक एजुकेशन को बोला गया है कंपल्सरी है और दूसरे मॉडर्न सब्जेक्ट्स को उन्होंने ऑप्शनल और उसको सेकेंडरी और उसको वो भी स्टेटस नहीं दिया है। कॉन्फ्लिक्टिंग विद द स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सेकुलर एजुकेशन। तो स्टेट के जो ऑब्लिगेशन है, जो उनकी जरूरत होती है कि स्टेट को ये जरूर करे कि हर जगह जो एजुकेशन मिले सेकुलर लेवल पर मिले। तो यहां कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का वायलेशन हो रहा है। वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन। अब किस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि देयर इज एन वायलेशन टू द राइट टू एजुकेशन।
the court stated that the act infringed upon Article 21A of the Indian Constitution. द कोर्ट ये स्टेट करता है कि जो ये एक्ट है कि जिस प्रकार से ये जो द यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट है ये इन्फ्रीज कर रहा है आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इन्फ्रीज कर रहा है, उसके लिए उसके अगेंस्ट जा रहा है, विच गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एज 6 to 14। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि फ्री एजुकेशन 6 to 14 को मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को नहीं मिल रहा है। इट पॉइंटेड आउट दैट the education quality in madrasa fell short of the standard defined by the Right to Education Act 2009। साथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट में बताया गया है कि इस प्रकार का स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा, लेकिन मदरसा का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा नहीं है, जिससे बच्चों का आगे का भविष्य सुधर सकता है। तो ये तो क्वालिटी ऑफ मदरसा एजुकेशन समवेयर इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ डिफाइंड इन द व्हाट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। तो यहाँ पर भी एक तो आर्टिकल 21 को फॉलो नहीं कर पा रहा है एंड आरटीई एक्ट 2009 को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। अनदर देखें कॉन्फ्लिक्ट विद द यूजीसी एक्ट की बात करें, द प्रोविजंस of the Madrasa Act were found to be inconsistent with the University Grant Commission Act 1956 के साथ भी ये consistency नहीं बना पा रहा है। There is a mismatch, inconsistency which limits the degree conferral to the recognized universities। तो which limits the degree conferral to the recognized universities, इनके द्वारा जो भी आप डिग्री दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस डिग्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा, and thus the Madrasa Board's authority to grant degrees was deemed unconstitutional। और ये जो मदरसा बोर्ड जो डिग्री देगा वो असंवैधानिक होगा। Key arguments on the constitutionality of the Madrasa Education Act before the Supreme Court। तो की आर्ग्यूमेंट्स क्या है ऑन द constitutionality of the Madrasa Education Act before the Supreme Court। तो क्या मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के सामने? वो एक मुद्दा है कि कौन कौन से की पॉइंट है जो मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। पहला है कि इससे रिलेटेड कि ये रिलीजियस एजुकेशन वर्सेस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। चलो मान लेते हैं रिलीजियस एजुकेशन देना ठीक है, लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना किसी भी स्कूल में किसी भी जगह पे देना गलत है, आर्टिकल 28 के अगेंस्ट जाता है, ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है। अ सेंट्रल डिबेट वाज वेदर मदरसा प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन व्हिच इज परमिटेड और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विच इज प्रोहिबिटेड इन द स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन। तो जो भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो वहां पे कभी भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। रिलीजियस एजुकेशन हो सकता है जिससे शिक्षा हो और आगे बढ़े, लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। द डिस्टिंक्शन इज वाइटल एज आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच कंटेक्स्ट। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऐसे जगहों पे देना मना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। आप ये हटा दे और अपनी तरफ से चलाए तो आपकी मर्जी है, लेकिन प्राइवेट बेसिस पर आप चलाए अलग है। आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं मदरसा में, लेकिन गवर्नमेंट बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप एजुकेशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। स्ट्राइकिंग डाउन द इंटायर एक्ट। अब जहां तक बात की जा रही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरे एक्ट को जो यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट है इसको पूरा ही खत्म कर दिया जाए। Another significant discussion revolved around whether the High Court's decision to strike down the entire act was appropriate or if only a specific unconstitutional provision should have been nullified। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि प्रॉब्लम इसके आसपास घूम रहा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन है जिसमें कि पूरे इंटायर एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या उसमें ये देखा जाए कि इस एक्ट में कुछ ऐसे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको नलिफाइड हटा दिया जाए केवल। द चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ पॉइंटेड आउट दैट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये बताया, पॉइंटेड आउट दैट द स्टेट कुड रेगुलेट मदरसा एजुकेशन। तो स्टेट ही जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट होगी वही रेगुलेट करेगा मदरसा एजुकेशन टू अलाइन विद सेकुलर प्रिंसिपल। लेकिन वो होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए सेकुलर प्रिंसिपल पे होना चाहिए, विदाउट इंटायरली एबॉलिशिंग द एक्ट। बिना क्या है पूरा एक्ट को एबॉलिश करने के बजाय
उसको सेकुलर प्रिंसिपल पे उसका एजुकेशन होना चाहिए। वाइडर implication of the Supreme Court decision on the मदरसा एजुकेशन एक्ट। तो वाइडर implication क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मदरसा एजुकेशन एक्ट पर, उसका क्या प्रभाव होगा। The Supreme Court's decision is expected to have national consequence beyond यूपी, मतलब जो इसका डिसीजन होगा पूरे भारतवर्ष के लिए होगा, यूपी के लिए नहीं होगा। ओनली impacting the interaction between religious education and secularism, जहां पर हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो बात की जाएगी, जो गवर्नमेंट बेस्ड होंगे, उसमें एजुकेशन जो हो रिलीजियस हो या सेकुलरिज्म बेसी, इसी के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगा। This case raises broader question about the state's role in ensuring that all children, regardless of the religious background, receive a modern secular education। और ये स्टेट का रोल हो जाता है, गवर्नमेंट का रोल हो जाता है, और कि ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो वो हर बच्चे का जो भारत में है और जो एजुकेशन ले रहे हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस बैकग्राउंड ले वो, और उनको क्या लेना चाहिए, रिसीव करना चाहिए मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन, आज के डेट में उन्हें मिलना चाहिए। The ruling could also influence other religious educational institutions such as gurukuls and convent schools। तो इसी तरीके से इस जो रिलीजियस एजुकेशन की बात की जा रही है, तो यदि इस पर बात आएगी तो कहीं ना कहीं गुरुकुल जो कि हिंदू के लिए हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है, ये बहुत ही यदा कदा भारत में मिल जाएंगे। एंड कन्वेंट स्कूल जो कि जीसस क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, दैट ब्लेंड द रिलीजियस टीचिंग विद देयर करिकुला, अपने करिकुलम में कहीं ना कहीं रिलीजियस टीचिंग को इन्वॉल्व किए हुए हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ cautioned that the principle of secularism must be carefully considered। उन्होंने बोला कि इस बात का ध्यान रखे कि जो सिद्धांत है सेकुलरिज्म का, कि in the eye of the state every religion is equal, there should not be disparity, ये जरूर ध्यान रखना है when regulating religious instruction। तो जब आप इसके रिलेट कानून बना रहे हो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैसा देश में दिया जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रही हो। What is the conclusion of this? Conclusion क्या निकल कर आता है? The upcoming judgment from the Supreme Court on this matter could establish a significant precedent for the future of religious education in India। तो ये जो जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, इस कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा फ्यूचर रिलीजियस एजुकेशन के लिए भारत में, पोटेंशियली रीशेपिंग the coexistence of religious and secular educations in the country's diverse educational framework। भारत का जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स रीजन है, तो डाइवर्स एजुकेशनल फ्रेमवर्क भी है थोड़ा, तो इस कारण से यहाँ पे ऐसा रीशेप करना होगा जिससे कि रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन दोनों एक साथ चल सके।